Assalamu alaikum 10 class. Today our topic is pollination from chapter number 14. Pollination क्या होता है? प्लांट्स में पोलन ग्रेन्स होते हैं, कहाँ पे बनते हैं? फ्लावर्स में। तो जो पोलन ग्रेन्स हैं उनका ट्रांसफ़र, डेफिनेशन हम क्या कहेंगे? ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन्स। पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफ़र कहाँ से कहाँ? फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। एंथर से स्टिग्मा पर पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफ़र होना, ये अमल क्या कहलाएगा? कौन ट्रांसफ़र हो रहे हैं? पोलन ग्रेन्स। तो इससे याद रखना है, पोलन ग्रेन्स के ट्रांसफ़र होने को कहते हैं पोलिनेशन। कहाँ से कहाँ जाते हैं? एंथर से स्टिग्मा। अब एंथर क्या है, स्टिग्मा क्या है? अगर हम फ्लावर का स्ट्रक्चर देखें तो सबसे सेंटर में होता है फीमेल पार्ट, कार्पल। उसके बाहर होते हैं मेल पार्ट, स्टेमन्स। उसके बाद बाहर होती हैं डिफरेंट कलरफुल पत्तियाँ, पेटल्स। और उसके भी बाहर होती हैं ग्रीन कलर में सेपल्स। अब हम उन्हें डिफरेंट कलर से भी शो करें, लेकिन ये होती कैसी हैं? ग्रीन कलर में। ये एक फ्लावर का स्ट्रक्चर है। हम इसका डीपली स्ट्रक्चर जो है फ्लावर का वो भी आगे पढ़ेंगे, बल्कि हमने पीछे पढ़ लिया है। तो फ्लावर का स्ट्रक्चर जब हम देखते हैं तो उसमें डिफरेंट उसके जो है वो पार्ट्स होते हैं। रिप्रोडक्टिव पार्ट भी हैं और नॉन रिप्रोडक्टिव भी हैं। फ्लावर का स्ट्रक्चर जो हम पढ़ चुके हैं तो उसमें क्या है, ये बाहर वाले जो पार्ट्स हैं, 4 वर्ल्स होते हैं फ्लावर के स्ट्रक्चर में जो हमने पढ़े हैं। सबसे बाहर वाला था, सबसे बाहर जो ग्रीन कलर की पत्तियाँ होती हैं जिन्हें कहते हैं सेपल्स। उसके बाहर ये भी क्या है? नॉन रिप्रोडक्टिव। पेटल्स जो हैं कलरफुल, डिफरेंट फ्लावर्स में डिफरेंट कलर्स की होती हैं पेटल्स, तो ये भी क्या है? नॉन रिप्रोडक्टिव। ये दोनों पार्ट्स क्या हैं? नॉन रिप्रोडक्टिव। इनका रिप्रोडक्शन में तो कोई रोल नहीं है। अब जो ये बाकी पार्ट रह गया अंदर, ये वाला स्टेमन और अंदर वाला सारा ये कार्पल। स्टेमन जो है उसके हमें 2 पार्ट्स नज़र आ रहे हैं, एक ऊपर ये फूला हुआ हिस्सा और नीचे वाला जो ये धागे जैसा फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर। ये क्या है? ऊपर वाला पार्ट ये एंथर है। और जो ये कार्पल है पूरी, ये कार्पल, इसके भी 3 पार्ट्स हैं, जो एक ओवरी है, दरमियान में स्टाइल है, ऊपर स्टिग्मा है। ये स्टिग्मा है, ये एंथर है। एंथर के अंदर क्या होते हैं? डिफरेंट ये ग्रेन्स से होती हैं, दाने से होते हैं, जिन्हें कहते हैं पोलन ग्रेन्स। तो ये पोलन ग्रेन्स का इन एंथर से निकलना और स्टिग्मा तक आना, इस इधर से निकलना और स्टिग्मा तक आना, ये अमल क्या कहलाएगा? पोलिनेशन। अब ज़रूरी नहीं है कि ये जो पोलन ग्रेन्स है वो सिर्फ यहाँ से निकलकर उसी फ्लावर के कार्पल तक जाएंगे। हो सकता है कि ये इससे निकले किसी दूसरे फ्लावर का, दूसरा फ्लावर जो कि उसी प्लांट पर है या साथ वाले किसी प्लांट पर है। तो ये हो सकता है कि ये जो पोलन ग्रेन्स हैं यहाँ से निकलकर किसी दूसरे फ्लावर तक, इस फ्लावर की स्टिग्मा तक ना जाएं। तो चाहे ये इसी फ्लावर की स्टिग्मा तक जा रहे हैं, चाहे ये किसी दूसरे फ्लावर की स्टिग्मा तक जा रहे हैं, इनका यहाँ से निकल कर ट्रांसफ़र होना का अमल जो कहलाएगा पोलिनेशन होगा। पोलिनेशन के आगे 2 कैटेगरीज हैं, 2 टाइप्स हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, बहुत बार आता है ये बोर्ड में। टाइप्स ऑफ पोलिनेशन। पोलिनेशन के आगे टाइप्स कौन कौन सी हैं? यानी इसका ट्रांसफ़र तो हो रहा है, कैसे कैसे होगा? एक तरफ होती है क्रॉस पोलिनेशन, एक तरफ होती है सेल्फ पोलिनेशन। बल्कि पहले हम सेल्फ पढ़ते हैं। सेल्फ पोलिनेशन एंड क्रॉस पोलिनेशन। अब ये ध्यान से, ये अक्सर शॉर्ट में आ जाते हैं, अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता तो ये शॉर्ट में आ जाते हैं कि इनमें क्या डिफरेंस है। सेल्फ पोलिनेशन क्या है कि अगर फ्लावर्स, एक फ्लावर के एंथर से स्टिग्मा निकलकर उसी फ्लावर पे या उसी प्लांट के, प्लांट क्या होगा इसमें? सेम प्लांट है, पौधा एक ही है, लेकिन उसके ऊपर जो फूल लगे हुए हैं, फ्लावर्स हैं, उनमें से उसी फ्लावर के
एंथर से निकलकर वहीं पर ही उसी फ्लावर के स्टिग्मा तक अगर ट्रांसफ़र हो रहे हैं, ये भी हो सकता है। या एक फ्लावर के एंथर से निकलकर किसी दूसरे फ्लावर के, लेकिन क्या होगा, प्लांट सेम होगा। फॉर एग्जांपल ये हम प्लांट बना रहे हैं, ये उस पर फ्लावर्स हैं और ये क्या आ रहे हैं, ये एंथर वगैरह हैं। अब अगर एंथर से निकलकर यहीं पर ही इसी के स्टिग्मा तक वो ट्रांसफ़र होंगे, तब भी ये क्या कहलाएगा, सेल्फ पॉलिनेशन। अगर इस एंथर से निकलकर इस फ्लावर या दूसरे फ्लावर या जो जितने भी फ्लावर हैं, पौधा क्या है, सेम ही है, इसी प्लांट के डिफरेंट फ्लावर्स पर वो अगर ट्रांसफ़र होंगे तब भी क्या होगी, सेल्फ पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होगा, सेम स्पीशी, मेन वर्ड क्या है यहाँ पर, सेम स्पीशी। इसका मतलब ये है कि स्पीशी सेम होना ज़रूरी है, प्लांट्स चाहे डिफरेंट हों। स्पीशी का मतलब क्या है कि प्लांट एक जैसे हों, चाहे वो ये वाला प्लांट है, इसके फ्लावर के एंथर से निकलकर पोलन ग्रेन्स किसी दूसरे प्लांट के स्टिग्मा पर, उन पर जो फ्लावर्स हैं उनके स्टिग्मा तक जा रही हैं। तो अब एक प्लांट है, उसके एंथर से पोलन ग्रेन्स निकलते हैं और जाते हैं दूसरे प्लांट तक। प्लांट क्या है, दोनों सेम स्पीशी के हैं, यानी स्पीशी क्या है, एक जैसे पौधे हैं लेकिन डिफरेंट प्लांट्स हैं। तो क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है, स्पीशी सेम होती है, प्लांट्स जो हैं वो डिफरेंट होते हैं। इसमें प्लांट एक ही होता है, फ्लावर सेम भी हो सकता है, फ्लावर डिफरेंट भी हो सकता है। इसमें एक पौधे से अगर निकलते हैं दूसरे प्लांट तक जाते हैं, दूसरे प्लांट के फ्लावर्स तक अगर एंथर से निकलते हैं पोलन ग्रेन्स, किसी दूसरे प्लांट के वो स्टिग्मा तक जाते हैं, तो फिर क्या होगी, ये क्रॉस पॉलिनेशन, एक से निकली दूसरे प्लांट के कार्पल तक, स्टिग्मा तक पहुंची। उसके बाद इसके कुछ फीचर्स भी दिए गए हैं। मोस्टली स्टूडेंट बस इतना कर लेते हैं और ये बस है, इतना सही लॉन्ग क्वेश्चन हो सकता है कि आपसे इतना ही पूछें तो आप इतना ही कर दें, लेकिन इसके साथ कुछ इसके फीचर्स भी हैं। पॉलिनेशन के फीचर्स क्या हैं, खसूसियात के। अब हम फीचर्स देखते हैं कि क्या क्या फीचर्स होते हैं। कुछ प्लांट्स होते हैं जिनकी पॉलिनेशन के भी आगे डिफरेंट जो है वो एस्पेक्ट्स हैं। कुछ प्लांट्स की पॉलिनेशन हो रही है इंसेक्ट से, कुछ होते हैं जिनकी पॉलिनेशन करवा रही होती है विंड, यानी हवा की मदद से पॉलिनेशन हो रही है। अब हम फीचर्स देखते हैं कि वो क्या क्या फीचर्स हैं, जैसे साइज, कलर, नेक्टर, फ्लोरल अरेंजमेंट। फ्लावर्स की अरेंजमेंट क्या है। पॉइंट नंबर 5 है स्टेमन एंड स्टिग्मास। उसके बाद है पोलन ग्रेन्स कैसे होते हैं, और लास्ट है स्टिग्मा की शेप कैसी होती है। किस में, ये सारी खसूसियात फीचर्स हम किस में देखेंगे, विंड पॉलिनेटेड, ऐसे फ्लावर्स जिनकी पॉलिनेशन कौन करवा रही है, किसकी मदद से हो रही है, विंड की मदद से। और ऐसे फ्लावर्स, पहले इंसेक्ट्स का ही देख लेते हैं, इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स। दूसरे नंबर पर है विंड पॉलिनेटेड। अब हमारे पास किस तरह के फ्लावर्स हैं, ऐसे फ्लावर्स हैं जिनकी पॉलिनेशन कौन करवा रही हैं। ये पोलन ग्रेन्स यहाँ से खुद ब खुद तो नहीं निकल गए, यहाँ हवा की मदद से गए हैं, या इंसेक्ट्स लेकर गए हैं, वाटर की मदद से गए हैं, डिफरेंट बर्ड्स उनको लेकर गए हैं, कौन है उनके ज़राए। तो हम यहाँ पर देखते हैं, अगर विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स हैं तो उनमें ये सारी चीज़ें किस तरह की होंगी। अगर इंसेक्ट पॉलिनेटेड हैं, डिफरेंट मुख्तलिफ तरह के हशरात उनको लेकर जा रहे हैं, तो फिर उनमें ये सब चीज़ें किस तरह की होंगी। साइज़ क्या होता है,
इन फ्लावर्स का जो इंसेक्ट्स की मदद से इंसेक्ट्स ने जिनको लेकर जाना है उनका साइज़ क्या होगा, लार्ज, एज़ कम्पेयर टू विंड पोलिनेटेड। जिनको हवा ने लेकर जाना है उनका साइज़ क्या होगा, वो कैसे होंगे, हल्के फुल्के। तो इनका साइज़ होता है लार्ज, और ये कैसे होते हैं, स्मॉल इन साइज़। कलर कैसा होता है, जो इंसेक्ट्स वाले फ्लावर्स हैं उनका कलर कैसा होता है, ब्राइट, डिफरेंट, चमक वाले रंग होते हैं। जबकि ये कैसे होते हैं, या तो ग्रीन होते हैं या डल कलर के होते हैं, डल और ग्रीन। नेक्टर, क्या विंड में नेक्टर की ज़रूरत है, इसमें नेक्टर मौजूद होता है इन फ्लावर्स के अंदर। ये जो फ्लावर्स हैं, ऐसे प्लांट्स जो हैं, इंसेक्ट पोलिनेटेड प्लांट्स और विंड पोलिनेटेड। इंसेक्ट वालों में नेक्टर, नेक्टर ही होता है, एक जूस होता है जो रस होता है फूलों का। इंसेक्ट्स वो रस ही लेने के लिए तो आते हैं इन फ्लावर्स के पास, तो इनके डिफरेंट ब्राइट कलर की वजह से वो इनकी तरफ आते हैं और यहाँ से वो रस, वो नेक्टर लेकर जाते हैं, तो इनके पास होता है। जबकि विंड पोलिनेटेड में इन नेक्टर की कोई ज़रूरत नहीं होती, तो यहाँ पर नहीं होता। फ्लोरल अरेंजमेंट, जो इंसेक्ट पोलिनेटेड में फ्लावर की अरेंजमेंट कैसे होगी, अपवर्ड। इसमें क्या होगी, डाउनवर्ड, नीचे की तरफ होगी, ताकि हवा चले और पोलन ग्रेन्स इजीली नीचे की तरफ उसके शेकिंग से नीचे की तरफ गिरें और आराम से वो वहाँ से चले जाएं। डाउनवर्ड अरेंजमेंट। स्टेमन्स और स्टिग्मास कैसे होंगे, इसमें कैसे होंगे, इन अ रिंग स्ट्रक्चर या रिंग फॉर्म में होंगे। जो स्टेमन वगैरह हैं, जो ये वाला पार्ट हमने देखा था, ये फ्लावर में कैसे होंगे, एक बाकायदा तौर पर एक पूरी रिंग की शक्ल में उसके अंदर ही होंगे। जबकि इसमें क्या होंगे, बाहर की तरफ वो हैंग आउट होंगे, फूल से बाहर निकल रहे होंगे इन पत्तियों से भी। पोलन ग्रेन्स इनमें कैसे होते हैं, इनमें कैसे होते हैं, यहाँ पर पोलन ग्रेन्स कैसे होते हैं, स्मॉल इन नंबर, नंबर में क्या होते हैं, कम, तादाद में कम, और कैसे होते हैं, थोड़े हैवी होते हैं। उनकी निस्बत इनके पोलन ग्रेन्स तादाद में कम लेकिन हैवी होते हैं, जबकि इनके लार्ज इन नंबर एंड लाइट इन वेट, वेट में क्या होते हैं, हल्के फुल्के से होते हैं। उसके बाद स्टिग्मा की शेप कैसी होगी। अब अगर यहाँ पर हम स्टेमन और स्टिग्मा देखेंगे तो यहाँ पर बुक में खाली स्टिग्मा ही लिखा है, लेकिन आप ये कह सकते हैं स्टिग्मा की शेप कैसी, शेप के लिहाज से हमने देखना है। इसमें कैसा होता है, पिन हेड शेप, जो अक्सर वो सर पर लगाने वाली पिन है उसका जो पीछे से राउंड सा हेड होता है, इसमें होते हैं पिन हेड शेप। जबकि इसमें कैसे होते हैं, फीदरी से, ऐसे जैसे पर होते हैं उनके वो निकल रहे होते हैं, तो इसमें राउंड से होंगे, उसमें फीदरी से होंगे। ये इनके कुछ फीचर्स, उनके नेम, और फिर उन्हें देखा हमने कि इंसेक्ट और विंड पोलिनेटेड फ्लावर्स में वो कैसे कैसे, पोलिनेशन की डेफिनेशन थी, उसकी टाइप्स, और फिर उसके फीचर्स, पूरे का पूरा ये लॉन्ग क्वेश्चन है और इसकी एग्जांपल्स भी अगले पेज पर दी गई हैं। और इसके साथ एक और शॉर्ट भी बताया गया है कि पार्थिनोकार्पी क्या होती है। पीछे हम जब ए सेक्शन रिप्रोडक्शन पढ़ रहे थे तो वहाँ पर हमने देखा था पार्थिनोजेनेसिस। यहाँ पे आगे एक बॉक्स में शॉर्ट क्वेश्चन दिया गया होगा, पार्थिनोकार्पी। पार्थिनोजेनेसिस कहाँ पर हो रही थी, अगर वो तो डिफरेंट एनिमल्स में हो रही थी कि अगर फर्टिलाइजेशन के बगैर ही नया जानदार बन जाएगा तो हम उससे कह रहे थे पार्थिनोजेनेसिस। तो यहाँ पर कुछ प्लांट्स भी ऐसे होते हैं जिनमें फर्टिलाइजेशन के बगैर ही नया प्लांट बन जाता है, जैसे बनाना वगैरह है। तो ऐसा प्रोसेस क्या होगा, उसको क्या कहेंगे हम, पार्थिनोकार्पी। पार्थिनोकार्पी किस में होती है, ये प्लांट्स में। क्या होगा, अनफर्टिलाइज्ड एग
सॉरी आगे कह रहे हैं अनफर्टिलाइज्ड जो वो होते हैं सीड्स वगैरह, वो आगे से न्यू ऑर्गेनिज्म बना देते हैं। तो उनकी फर्टिलाइजेशन के बगैर ही, विदाउट फर्टिलाइजेशन, जो सीड्स जो हैं वो डेवलप हो जाएंगे इनटू न्यू प्लांट। तो ये आज का था काम पोलिनेशन, और उसके साथ एक ये बॉक्स देखे हमने पार्थिनोकार्पी क्या होता है। इसकी एग्जांपल्स भी आप कर लीजिएगा, नेक्स्ट पेज पर वो भी दी गई होंगी।